बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। क्यों भेजें? आज ये दिन देखने के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी करते हैं और उसके बाद ये दिन देखें कि एक 25 साल की 30 साल की लड़की आए और उसको तुम बिगाड़ने के लिए इतने सारे पैसे दे दो, फिर ऐश करे पूरी ज़िंदगी हैं। और पेरेंट्स को कि जी रूल नहीं है हमारा। ये क्या बात हुई? रूल नहीं है? रूल तो आप बनाएंगे ना, रूल बनेगा तभी बनेगा ना। मैंने भेजा था अपना बच्चा, मेरा तो बच्चा भी गया, उसको तो पति मिल जाएगा दूसरा, शादी भी कर लेगी, सब कुछ मिल जाएगा, 2-4 साल में भूल जाएगी। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी क्या? क्योंकि बीवी के लिए ठीक है उसका पति था, लेकिन 5 महीने में उतना वो नहीं था जो पेरेंट्स के लिए 35 साल का वो बच्चा था। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन निशान सिंह के बारे में, और इस वीडियो में खास जानेंगे उनकी माँ का क्या कहना है अपनी बहू के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीते कुछ दिनों पहले सियाचिन में शहीद कैप्टन निशान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, और ये पुरस्कार शहीद की पत्नी और उनकी माता मंजू सिंह ने ग्रहण किया था। और इसके बाद से ही कैप्टन निशान सिंह का परिवार सुर्खियों में है, और शहीद कैप्टन निशान सिंह के परिजनों ने उनकी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उनके माता पिता ने कहा है कि बेटे के शहीद होने के बाद उनकी बहू अलग रह रही है, और शहीद की पेंशन के साथ ही दूसरी सभी वित्तीय सुविधाओं का लाभ भी बहू को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ देहरादून के शहीद निशान सिंह के परिवार के साथ भी हुआ है। तो मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद निशान सिंह की मां प्रोमिला सिंह ने बताया था कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के दौरान ट्रेनी पायलट को बचाने के लिए निशान शहीद हो गए थे, और तब निशान शहीद हुए थे जब उनकी शादी को महज 4 महीने ही हुए थे। और प्रोमिला सिंह ने बताया कि बेटे के शहीद होने के बाद बहू अपने पति निशान की सभी यादों को अपने साथ ले गई, और पेंशन का पूरा लाभ भी सिर्फ बहू को मिल रहा है, और जिसके चलते शहीद निशान की मां के पास जीवन जीने कोई सहारा नहीं बचा है, और न ही उनके पास कमाई का कोई जरिया है। और जब उनके बेटे शहीद हुए तो उन्होंने अपनी बहू से कहा था कि वो देहरादून में उनके साथ ही रहेंगी, और उनकी बहू ने साफ मना कर दिया, और यहाँ तक कि वो उनका हालचाल भी नहीं पूछती है। और प्रोमिला सिंह ने बताया कि उनके बेटे कमांडर निशान सिंह अपने पिता नौसेना कमांडर यशवीर सिंह के नक्शे कदम पर चलते थे, और उन्होंने गोवा और विशाखापट्टनम में नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की थी, और यहीं से निशान सिंह ने नौसेना में करियर बनाने की नींव रखी थी। और साथ ही 1 जुलाई 2008 को महज 22 साल की उम्र में उनका बेटा भारतीय नौसेना में कमीशन हो गया, और 2020 में एयरक्राफ्ट क्रैश के दौरान ट्रेनी पायलट को बचाने के चक्कर में निशान शहीद हो गए थे। और प्रोमिला सिंह ने बताया कि इस घटना कुछ दिन पहले से ही उनका बेटा काफ़ी परेशान था, और बेटे और बहू के बीच में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। और अपने बुरे दौर से गुजर रही शहीद निशान की मां ने कहा कि अंशुमन के माता पिता की आवाज़ जायज़ है, और शहीद बेटे की पेंशन में उनकी पत्नी के साथ ही माता पिता को भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही हर माँ की अपेक्षा होती रही तो कोई भी माँ अपने बेटे को सेना में नहीं भेजेगी। और 68 वर्षीय प्रोमिला देवी ने बताया है कि उनके घर में बेटे के साथ लगी कुछ तस्वीरें उनके जीवन जीने का सहारा है, और उनके बेटे निशान सिंह के शहीद होने से करीब 4 महीने पहले ही शादी हुई थी, और बहू को 1,80,000 रुपये की पेंशन मिलती है, और उन्होंने अपने बेटे को 35 साल तक पाला है, उसके बावजूद उनको 1 रुपये पेंशन नहीं मिलती है। और ऐसे में सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और शहीद की मां ने बताया कि इस मामले को लेकर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली थी, और उन्हें अपनी समस्या भी बताई थी। तब इस दौरान रक्षा मंत्री ने उनकी मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब कोई मदद नहीं हुई है। और इतना ज़रूर है कि उनके बेटे करीब 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस थी, जिसका 30% हिस्सा उनको मिला है, और बाकी 70% उनकी बहू को। तो आज से इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।